आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही स्वीट रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी का नाम है ड्राई स्वीट बॉल। ये गुलाब जामुन के जैसे दिख रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल भी गुलाब जामुन की तरह नहीं है। इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर दोनों गुलाब जामुन से अलग है। फेस्टिव सीज़न चल रहा है और आप इस मौके पर इसे बनाइए, अपने फेस्टिवल में बना के इसे आप इंजॉय करिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को फुल वॉच करिएगा जिससे आप कोई भी स्टेप मिस ना कर पाएँ और इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप भी बनाइए और इंजॉय करिए। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अपना प्यार भरा सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखें। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं ये ड्राई स्वीट बॉल की रेसिपी। ड्राई स्वीट बॉल बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी बना लेंगे। चाशनी की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं कि आप कितना बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके लिए 1 कप शुगर तो हाफ कप वाटर का रेशियो रहता है। मैं चाशनी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको कहीं और भी यूज़ करूँगी। आप हाफ कप शुगर लीजिएगा, 4 कप वाटर और 2-3 ग्रीन कार्डमम आप इसमें डालकर चाशनी रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद एक बड़े बर्तन में 100 ग्राम यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है और फिर कुछ कटे हुए काजू, कुछ कटे हुए बादाम मैंने लिए हैं। काजू बादाम की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पे मैंने 100 ग्राम खोया भी लिया है। कुछ लोग इसे खोवा बोलते हैं, कुछ लोग इसे मावा बोलते हैं। आप जो भी बोलते हो उसको यहाँ पे 100 ग्राम मैंने यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। इसमें कोई ऑयल नहीं डालना है, कोई घी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप शुगर पाउडर अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मेवे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, शुगर भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए, खूब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये एक डो के फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो ये मिश्रण तो यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हो गया है। अब इसमें फ्लेवर देने के लिए मैं 10 रुपीज़ वाला हॉर्लिक्स पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसमें फ्लेवर देने के लिए हॉर्लिक्स पाउडर, रूह अफ़ज़ा और तो और आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं जो फ्लेवर का आपको खाना पसंद है। ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से आप कोई भी चीज़ डाल करके आप इसे फ्लेवर दे सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ नहीं डालना चाहते हैं तो सिंपली इलायची पाउडर जो हम लोग हमेशा से डालते चले आ रहे हैं, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्वीट ब्रेड ली है, मीठी वाली जो ब्रेड आती है, हल्की मीठी जिसमें चेरी होती है, वो ब्रेड ली है और इसको ग्राइंडर जार में डालकर इसका एक बुरादा रेडी कर लेंगे। इसमें से चेरी निकाल दीजिएगा, इसमें चेरी है, चेरी निकाल दीजिएगा। आप नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको अवेलेबल हो सके आप वो चीज़ का यूज़ करिए। चीज़ें बनाने में ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उन चीज़ों से बनाइए। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप टोस्ट के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। टोस्ट जो हम लोग खाते हैं चाय में डिप करके, वो टोस्ट का अक्सर बुरादा इकट्ठा हो जाता है खूब सारा, आप उस पाउडर से भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए ब्रेड को यहाँ पे क्रम्बल कर लिया है और इसे एक बड़े बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी और बाकी की बची हुई ब्रेड को भी इसी तरीके से क्रम्बल कर लूँगी। तो ब्रेड क्रम्ब तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 एग। ये एक छोटी ब्रेड का ब्रेड क्रम्ब मैंने रेडी किया है। अब इसमें एक एग तोड़ के डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप इसमें फिर मैंने जो इसमें से चेरी निकाली थी वो ऐड कर दी थी। ये चेरी आप इसमें मत ऐड करिएगा क्योंकि जब आप इसको रोल करेंगे तो चेरी थोड़ा सा दिक्कत करती है ठीक से रोल होने में। हो सके तो इस चेरी को आप मावा के मिश्रण में डालकर गूँध दीजिएगा। अब मैं इसमें क्रीम का यूज़ करूँगी। मैंने क्या किया, मलाई को निकाला है और फ्रिज में स्टोर कर दिया था और ये देखिए खूब गाढ़ी गाढ़ी ये क्रीम रेडी हुई है। इसमें बिल्कुल भी मिल्क नहीं है, ऐसे ही गाढ़ी क्रीम हमें चाहिए। तो अब इस क्रीम को, मलाई को हम इस पाउडर में मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसे गूँधकर एक डो के फॉर्म में रेडी कर लेंगे। ये गुलाब जामुन के जैसा दिखेगा लेकिन ये गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए इसको हमने असेंबल कर दिया है और 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे दिया है। इसी बीच मावे के मिश्रण का रेस्ट हो चुका है। इसको एक बार फिर से गूंद दें मिक्स करके। इसकी छोटी से छोटी बॉल हमको यहाँ पर रेडी करनी है।
आप देखिए एक बॉल का साइज़ ये है और दूसरी बॉल का साइज़ ये है। तो यहाँ पे हमें मावा की इतनी छोटी बॉल्स को रेडी करना है, ज़्यादा बड़ी बॉल्स हमें नहीं बनानी है। आप देख रहे हैं ये कितनी सी साइज़ में, तो बस हमें यही साइज़ की सारी बॉल्स को रेडी कर लेना है, क्योंकि जब हम इसे ब्रेड के मिक्सचर में लपेटेंगे तो ये इस साइज़ की हो जाएगी जो आप यहाँ पे बड़ी बॉल्स देख रहे हैं। तो चलिए फटाफट से जल्दी से मावा के मिश्रण की छोटी छोटी बॉल्स रेडी कर लेते हैं। ये बॉल्स रेडी हो गई हैं और अब चलिए जो हमने ब्रेड को गूंद के रखा था उसको देख लेते हैं। इसको हम एक बार फिर से अच्छे से मसल देते हैं, खूब अच्छे से 1-2 बार मसल देंगे, क्योंकि कोई भी आप चीज़ इस तरीके की बनाइए उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। रेस्ट देने के बाद इसे थोड़ा सा फिर से मसलिए और अब इसकी बॉल्स बनानी है। इसकी जो बॉल्स बनेगी वो इतनी बड़ी बनेगी कि आपने जो छोटी छोटी मावा की बॉल्स बनाई है वो इसके अंदर फिल हो जाए, यानी कि इसकी एक मीडियम साइज़ की बॉल बनकर रेडी होगी। तो अब इसको बॉल्स बनाया, हल्का चपटा किया और जैसे आलू का पराठे में आलू की फिलिंग नहीं भरते हैं उसी तरीके से इसमें हम मावा के मिश्रण को फिल कर देंगे और फिर इसको अच्छे से गोल 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 बॉल रेडी कर देंगे। मावा की बॉल्स बनाने में आप डेसिकेटेड कोकोनट की जगह श्रेडेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं, और तो और काजू बादाम को जैसे मैंने बारीक कट किया है, आप अगर थोड़ा मोटा कट करना चाहते हैं तो मोटा कट कर लीजिए और फिर उसकी बॉल्स रेडी कर लीजिए। तो ये देखिए इन बॉल्स को मैंने ब्रेड के मिश्रण में कुछ इस तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से फिल कर दिया है। बहुत ध्यान रखिएगा ये कहीं भी खुली ना हो। ये देखिए मैंने आपको चेरी डालने को इसीलिए मना किया है क्योंकि ये चेरी ऊपर है और फ्राई करने में हो सकता हो ये चेरी निकल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे गलती की, आप वो गलती मत करिएगा। और इस तरीके से बाकी की बॉल्स को मैं जल्दी से रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये बॉल्स रेडी हो गई है, इनको भी मैं 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दूँगी। इसी बीच पैन में चाहे तो आप घी डालिए, चाहे तो आप ऑयल डालिए इनको फ्राई करने के लिए। वो डालकर उसे मीडियम गर्म होने के लिए रख दीजिए, तब तक कि उसको रेस्ट टाइम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें इन बॉल्स को डाल दूँगी। बहुत ध्यान दीजिएगा ऑयल ज़्यादा गरम ना हो, वरना ये एकदम से डार्क कलर के हो जाएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे, जला जला टेस्ट भी आएगा। बिल्कुल भी उस तरीके से हमें इसे फ्राई नहीं करना है और ये गुलाब जामुन की तरह फूलेंगे भी नहीं। गुलाब जामुन के बॉल्स को जब आप ऑयल में डालते हैं तो वो थोड़े से फूल जाते हैं, ये फूलेंगे नहीं। एक बार फिर से बता रही हूँ, ऑयल मीडियम हीट पे गरम करिएगा। जब मीडियम गरम हो तभी आप इसमें एक एक करके बॉल्स डालिए। हल्का हल्का आप इसे चलाते रहिए, उलट पुलट करते रहिए, जिससे ये बॉल्स हर तरफ से गोल्डन फ्राई हो जाएं। और जब इन बॉल्स का कलर कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं गोल्डन फ्राई हो जाए, इन्हें निकालिए और जो चाशनी हमने बनाने के लिए रखी थी उसमें इसे डाल दीजिए। चाशनी थोड़ी गाढ़ी बनाइएगा। तो इस तरीके से हम इन सारी बॉल्स को फ्राई करके चाशनी में डाल देंगे। अब बाकी के बचे हुए बॉल्स को भी हम पैन में डाल देंगे। चाशनी में हमें इन बॉल्स को ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, बस इसे चाशनी में डालिए और दूसरी तरफ ऑयल में बाकी की बची हुई बॉल्स को डाल दीजिए और उसी टाइम आप इन बॉल्स को चाशनी से निकाल लीजिए। कहने का मतलब ये है 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसे चाशनी में छोड़ के फ़ौरन निकाल लीजिए। ये देखिए चाशनी में डाला है, उलट पुलट कर दिया है और फिर इन्हें फ़ौरन ही निकाल दिया है, एक प्लेट में रख दिया है। इतनी ही देर के लिए हमें इसे चाशनी में डिप करना है और निकालना है। और बाकी की बची हुई बॉल्स को भी मैंने फ्राई कर दिया, उसको भी इस चाशनी में डाल दिया है। इसको भी इस तरीके से उलट पुलट कर देंगे 30 सेकंड के लिए, इतना टाइम बहुत है, और फिर इसे फ़ौरन ही निकाल लेंगे। इससे क्या होगा ना, स्वीट बॉल्स पे एक अच्छा सा ग्लेज़ आ जाएगा और ये थोड़ा सा स्वीट हो जाएगी। ये देखिए निकाल लिया है इसे, अब इनको ठंडा होने देते हैं। और जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तो चलिए फिर इसमें चांदी का वर्क लगाते हैं। इसको लगाने के लिए आप पेपर को इस तरीके से खोलिए और जो चांदी का वर्क है उस पर आप स्वीट बॉल को कुछ इस तरीके से हल्का सा रोल कर दीजिए, इस पर ये वर्क चिपक जाएगा।
चांदी के वर्क को खाना चाहिए और चांदी को पहनना भी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, दिल और दिमाग के मर्ज़ के लिए बहुत ही मुफीद होता है और ब्लड में जाके घुल जाता है, जिससे ब्लड की बीमारी होने की चांसेस भी थोड़ी कम होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे स्वीट बॉल रेडी हो चुकी हैं। कुछ स्वीट बॉल्स में मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है और अब इसकी मैं प्लेटिंग कर देती हूँ। ऊपर से काजू बादाम कटे हुए डाल दीजिए, इसको सजा दीजिए और इन्जॉय करिए मेरी इस स्वीट बॉल की रेसिपी को।